नमस्कार दोस्तों, तमाम उलझनों के बाद रेलवे ग्रुप डी का 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होना है। और सबसे बड़ी बात, एएलपी भी भराया गया था, लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट, उसका भी अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। एनटीपीसी 12th लेवल का जो रिजल्ट आया, कट ऑफ इतना हाई गया कि उसका हिसाब नहीं है। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, तमाम उलझनों के बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और बहुत कम दिन बचा है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को। और बहुत सारे एप्लीकेंट हैं इसमें। सर, कैसे देख रहे हैं और अंतिम में क्या कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो ग्रुप डी जो लगातार विवादों से घिरा रहा, विवाद इस मामले में कि अभी आप देख रहे थे लगातार मामले कोर्ट में चल रहे थे। क्या होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम टल जाएगा क्या? बहुत सारी बातें चल रही थी। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाँ, अब वो अलग चीज़ है। जाने वाले वो निश्चित रूप से जाएँगे, लेकिन हमको अभी तत्काल उस पर ध्यान ना दे करके पॉज़िटिव वे में जो 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 27 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलना है। तो अब छात्र हमको लगता है कि उधर ध्यान नहीं दे के कंसंट्रेट हो जाएँ अपने एग्ज़ाम पर, नहीं तो पता चलेगा कि ये चीज़ भी आपके हाथ से निकल गई। क्योंकि 32,438 वैकेंसी इसमें ग्रुप डी का है। ये भी अपने आप में लगातार इस चीज़ को लेकर के भी आंदोलनरत रहे थे, लगातार वीडियो बनती रही थी कि वैकेंसी कम से कम 1 लाख होना चाहिए था। खैर जो भी है 32,438 वैकेंसी का अब 27 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अभी भी बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड का इश्यू था, नहीं आया था। एग्ज़ाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जाना चाहिए था, जो आज से स्टार्ट हो गया है। एडमिट कार्ड अब लगातार छात्रों को जा रहा है। सेंटर भी लगभग 500 किलोमीटर के अंदर देने की बातें रेलवे के द्वारा कही गई थी, जो कि लगभग उसको भी फुलफ़िल किया जा रहा है, क्योंकि किसी का 200 किलोमीटर है, किसी का 300 किलोमीटर है, किसी का 400 किलोमीटर, इसी स्थिति में है। क्या उम्मीद है, जिस तरीके से सेंटर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, रेलवे पर भी, एसएससी पर भी, इस बार लगता है जैसे एएलपी का एग्जाम हो या साइको का एग्जाम हो, बहुत सारे लोग सेंटर के में गड़बड़ी की बात कर रहे थे कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। क्या लगता है इस बार रेलवे इन सब चीजों पे सुधार करेगी? सब बार लगता है कि रेलवे इन चीज़ों पे सुधार करेगी, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होता है, तो उस समय पता चलता है कि कितने सारे सेंटर पर गड़बड़ियाँ रही। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो कई बार देखा गया है कि नहीं चाहते हुए भी कई सेंटर पर आपका माउस ठीक से नहीं काम कर रहा है, पुराना सेटअप आपको दे दिया गया, जिसके वजह से परेशानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि जितना छिछिया लेदर अभी कुछ दिन पहले इस चीज़ को लेकर के हुआ, इतना सारे बच्चे लगातार आवाज़ उठाए, एक मुहिम सा चला रेलवे रिफ़ॉर्म के नाम पर भी इसी चीज़ों को लेकर के। तो उम्मीद है कि इस बार इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन छात्रों से मेरा कहना है, ये सब तो ठीक है। ये टेक्निकल पहलू है, लेकिन आप अब ध्यान दें कि आपके पास समय कहाँ है, 27 से एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो रहा है। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में किन बातों का ध्यान दें या लास्ट मोमेंट में किन बातों का ध्यान दें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आप ये समझ लें कि एक-एक मार्क्स के अंतर पर हज़ारों हज़ार स्टूडेंट ऊपर से नीचे हो जाते हैं, दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ये सबको पता है और सबको मालूम है कि जो क्वेश्चन्स आपके पूछे जाने हैं, इसमें मैथ है, रीज़निंग 30 क्वेश्चन है, मैथ आपका 25 क्वेश्चन है, साइंस 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपका करंट अफ़ेयर्स और जीए है, जनरल अवेयरनेस मिला करके है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है जैसे मैथ, रीज़निंग का, इसका ख़ासा इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर 50 नंबर या 55 नंबर का मैथ, रीज़निंग पूछ रहा है, तो 100% स्कोरर सब्जेक्ट है। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है, तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और जनरली देखा जाता है कि पीवाईक्यू के आधार पर, जिस हिसाब से इससे पहले भी जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट की है, उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, मोर देन 90% क्वेश्चन का पैटर्न वही रिपीट करेगा। इसलिए आसान क्वेश्चन तो सब बना पाते हैं, लेकिन उसमें जो टफ-टफ क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिक्कतें होती रही है शुरुआत से, उसी का अच्छे से आप रिवीजन करके जाएँ। उसको जितनी बार संभव है सेलेक्ट करके अभी भी बनाने का प्रयास करें कि उस समय आपको बहुत दिक्कत नहीं हो, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से करेंगे, अगर टाइप वही रहेगा, तब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्रीवियस ईयर का भी आपको कट ऑफ भी देखे होंगे, पेपर भी देखे होंगे। इस बार जो छात्र एग्जाम में बैठ रहे हैं,
अगर कितना वो एक बार में सेफली कर दे रहे हैं तो ज्यादा रिस्क लेने की उनको जरूरत नहीं है। ज्यादा ये ना सोचे कि हम रिस्क भी ले या छोड़े क्वेश्चन। कितना सेफ स्कोर की अगर बात करें तो कितना कर के आना है एग्जाम में छात्रों ये बात मेरे ख्याल से पहले से बोलना उचित नहीं होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम बोल दें कि 80% 90% आप बनाइए ही बनाइए, तो वहाँ नेगेटिव ज़्यादा हो सकता है, अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास किए। क्वेश्चन आसान पूछा, तो स्वाभाविक तौर पर आप मैक्सिमम वहाँ अटेम्प्ट लेंगे। तो मेरा ये मानना है, चूँकि 1/3 नेगेटिव है, जो कि अपने आप में खतरनाक है, इसलिए जो जान रहे हैं एकदम बनाइए। जहाँ 50-50 है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए वहाँ पर, और जानते हुए क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना मतलब पड़ेगा। एक्यूरेसी सही रखना है कि नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा कि टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते आपका 10 क्वेश्चन बच गया, टाइम ओवर हो गया, और 10 क्वेश्चन ऐसा था 1-2 मिनट भी आप समय दे देते, 3-4 क्वेश्चन आपसे सही हो पाता। तो वो 3-4 क्वेश्चन की बातें हो गई, 3-4 मार्क्स की बातें हो गई। इसलिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए जैसे ही स्टार्ट करेंगे, जो लगेगा कि देखने से लग जाएगा ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, उसको छोड़ते हुए लास्ट तक हम पहुँचेंगे। दोबारा अटेम्प्ट में फिर वैसे क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। सर एनटीपीसी का भी रिजल्ट आया है, देखे होंगे। हुँ। और बहुत हाई कट ऑफ का छात्र एक आरोप लगा रहे हैं कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला जा रहा है। लेकिन कट ऑफ की अगर बात करें, हर एग्जाम में कट ऑफ अब कहीं लो देखने को नहीं मिल रहा है सर। तो क्या बोलना चाहिए? आप ये देख लीजिए ना कि पिछला आप एएलपी देख लीजिए, टेक्नीशियन देख लीजिए, अभी एनटीपीसी देख लीजिए, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं, किसी का भी 80% से कम पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब छात्रों को ये मान करके चलना होगा कि 80, 82, 81, 83 कैटेगरी बाय कैटेगरी थोड़ा अंतर होता है। अभी पटना में 84 कट ऑफ चला गया। अन्य बोर्ड का 80, 81, 78 अ, 79, 75 प्लस ही सबका रहा है, 78 प्लस ही सबका रहा है। ओबीसी कैटेगरी में 1-2 नंबर का अंतर रहा, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से 1 नंबर अंतर रहा है। तो एससी-एसटी का कट गैप थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो यही बातें हैं, तो इसलिए मान कर के चलना है कि हमको अपना बेस्ट देना ही देना है। 80% प्लस मार्क्स हम कैसे लाएँगे, 80 मार्क्स हम लगभग कैसे लाएँगे, ये महत्वपूर्ण है। उससे जितना कम आपका आएगा, अगर यूआर कैटेगरी में है, तो उतना ही कन्फ्यूज़न बना रहेगा। अगर आप बीसी में हैं, ओबीसी में हैं, तो 75 से जितना ऊपर भागेंगे, उतना ही संभावना आपका मैक्सिमम बना हुआ रहेगा। उससे जितना कम जाएगा, उतना ही संभावना आपका कमज़ोर होता चला जाएगा। तो घुमा-फिरा करके 80 को टारगेट रख सकते हैं, वहाँ तक हमको किसी भी सूरत में करना चाहिए। चूँकि नॉर्मलाइज़ेशन होता है, स्कोर तो आप कम करते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन के थ्रू आपका वहाँ तक पहुँच जाता है। इसलिए नेगेटिव पर नियंत्रण रखिए, मैक्सिमम सही-सही क्वेश्चन बनाइए, यही आपका मेन, और समय सीमा के अंदर सारा क्वेश्चन बनाइए, जानते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिए, ये चीज़ आपको टारगेट में रखना है। एएलपी भी हो गया सर, एनटीपीसी भी हो गया, अभी ग्रुप डी एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। एएलपी भी एक फॉर्म भरा लिया गया है, लगभग 9-10 हजार के आसपास पोस्ट था। क्या उसका एग्जाम डेट का कोई आशंका है इधर? मेरे ख्याल से अभी उसको थोड़ा सेकेंडरी रखना चाहिए, क्योंकि जितने एएलपी के छात्र होंगे, सब ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे। लगभग छात्र एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरे होंगे। तो अभी पूरा पहले इस पे फ़ोकस करना है, इसका तैयारी आप अच्छे से करते हैं, उधर ट्रेड खाली आपका अलग हो गया है, लेकिन बाकी सिलेबस तो आपका यही रहता है। तो इसका तैयारी आप अच्छे से करेंगे, साथ-साथ समझिए उसका भी तैयारी आपका होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत